वेलकम टू यादव एकेडमी। और आर.एस. अग्रवाल की जो नवीन अंक गणित है इसे हम सॉल्व कर रहे थे। तो जो चैप्टर हम अभी सॉल्व कर रहे थे वो था हमारा संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे, नंबर सिस्टम वाला। और जो एक्सरसाइज 1A है वो हम पूरी कर चुके थे, और एक्सरसाइज 1B नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1B हम सॉल्व कर रहे थे। और पिछली वाली वीडियो में हमने 13 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। 13 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। जो किताब है जो सॉल्व हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल की, वो है हमारी 2020 का एडिशन। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा 14वां क्वेश्चन है। इसमें दिया है 3257 की पावर 683 को जब 3256 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो जो x की पावर n-1 होता है वो हमेशा x-1 से विभाजित होता है पूर्णतः। ठीक है, तो जो x की पावर n-1 होता है वो हमेशा x-1 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो ये हमारा 3257 की पावर 683 है। ठीक है, तो 3257 इसमें -1 कर लेंगे और +1 कर लेंगे, तो ये हमारा 3257 की पावर 683 -1 हो गया, और ये हो गया +1। तो जो 3257 की पावर 683 -1 है, तो ये हमारा x की पावर n-1 के फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा x-1 से विभाजित होगा, यानी कि ये 3256 माइनस के 1 से विभाजित होगा, तो ये हो जाएगा 57। तो ये हमारा 3256 से विभाजित होगा। तो जो इतना पार्ट है इसका, ये हमारा 3256 से विभाजित हो जाएगा, और इसमें जो एक बचा ये शेष बच जाएगा। तो जो इसका शेष आएगा वो आ जाएगा 1। अब इसमें कह रहा है कि 84,159 के समीपतम संख्या कौन सी है जो 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें 97 से पूर्णतः विभक्त होनी है, तो 97 का पहले तो हम भाग दे लेते हैं 84,159 में। तो ये हमारा पहले 8 बार जाएगा, तो हो जाएगा 776, और शेष बचेगा हमारा 65। ये 5 उतार लेंगे, ये गया हमारा 6 बार, तो ये हो गया 542, 73 इसमें शेष बच जाएगा। 9 उतार लेंगे, तो ये हमारा जाएगा 7 बार, 6 7 9, तो इसमें जो शेष बचा वो बच गया 60। ठीक है, तो जो शेष है वो हमारा बच गया 60। अब वो पूछ रहा है हमसे इसके समीपतम कौन सी संख्या होगी। एक तो इसमें जो संख्या है हमारी 84,169, एक तो हम 14,159 में से 60 घटा दें। एक संख्या तो ये है जो इससे पूर्णतः विभक्त होगी, और जो दूसरी संख्या होगी वो हमारी 84,169 प्लस 97 माइनस 60 होगी। ठीक है, तो ये 84,159 प्लस का 37 हो जाएगी। तो इसमें दो संख्याएं आ सकती, एक तो घटाने पे, दूसरा जोड़ने पे। तो जो घटाने पे है उसमें 60 घटाना पड़ेगा, और जो जोड़ने पे है वो उसमें 37 घटाना पड़ेगा। तो जो इसके सबसे समीपतम होगी वो जोड़ने पे ही होगी, क्योंकि 37 छोटी संख्या है। तो सब जो इस संख्या की सबसे समीपतम होगी वो हो जाएगी हमारी 37 वाली। तो इसे जोड़ देंगे तो ये 84,196 हो जाएगा। तो जो समीपतम संख्या है वो 84,196 है। अब इसमें कह रहा है कि 36,920 में से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 137 का भाग 36,920 में दे लेंगे। ठीक है, तो ये 2 बार जाएगा 774, ये हमारा 95 शेष बचा, 2 उतार लिया। तो अब ये जाएगा हमारा 6 बार, तो हो जाएगा 822, ये हमारा बचा 130, 0 उतार लिया। तो ये गया हमारा 9 बार, 1233। तो ये 67 शेष बचा। तो शेष बच गया हमारा 67। अब वो कह रहा है जोड़ने पर, तो जो जोड़ने के लिए संख्या होगी, जोड़ने के लिए जो अभिष्ट संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी 137 माइनस का 67। तो ये आ जाएगा हमारा 70। तो जो छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है वो आ जाएगी 70।
अब इसमें कह रहा है कि 4,34,081 में से छोटी से छोटी क्या संख्या घटाई जाए जो शेष है 287 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 287 का हम 4,34,081 में भाग दे देंगे। तो पहले एक बार जाएगा तो ये 287 घटा लेंगे तो 147 बचा, 0 आ जाएगा। अब ये 5 बार जाएगा तो ये 1435, ये 35 शेष बचा, 8 आ जाएगा। ये एक बार जाएगा 287, ये हमारा 1 उतार लेंगे तो ये हमारा आएगा 2 बार, तो ये 574। तो ये आ गया 137 शेष बचा। तो जो शेष बच रहा है वो बच रहा है 137। अब वो पूछ रहा है छोटी से छोटी क्या संख्या घटाई जाए। तो जब भी घटाने की बात कहता है तो जो घटाने वाली संख्या होती तो वो वही हो जाती जो इसका शेष रहता है। तो ये हमारा हो जाएगा 137, यानी कि 137 घटाने पे जो संख्या है वो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब इसमें कह रहा है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 67 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी तो वो हमारी होती है 5 जीरो लगा दें 1, यानी कि 1,00,000 सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 6 अंकों की। अब वो कह रहा है 67 से जो विभक्त हो जाए, सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो इसमें 67 से भाग दे देंगे, 67 से भाग दे देंगे इस संख्या में। तो ये हमारा आएगा एक बार 67 आ गया। अब जाएगा 4 बार तो ये 268। इसके बाद ये जाएगा अब हमारा 9 बार तो 603, और अब ये चला जाएगा 2 बार तो 134। तो जो शेष बचा वो बच गया 36। ठीक है, तो अब वो कह रहा है छोटी से छोटी संख्या, या तो इस संख्या में से अगर हम 36 घटा दें तो वो 67 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन फिर ये अभी ये कितनी 6 अंकों की है, जब 36 घटा देंगे तो ये 5 अंकों की हो जाएगी। तो इसे जोड़ने पे चाहिए, तो जो जोड़ने के लिए चाहिए जोड़ने वाली संख्या तो वो हमारी हो जाएगी 67 माइनस का 36, यानी कि 31। तो 31 जोड़ने पर इस संख्या में 31 जोड़ देंगे तो जो संख्या है वो 67 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, तो इसमें 31 जोड़ देंगे तो ये हमारी संख्या आ जाएगी। तो 1,31,000 वो संख्या होगी जिससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। अब इसमें कह रहा है किसी संख्या को 783 भाग देने पर 48 शेष बचता है, तो उस संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो जो भागफल है वो हमने मान लिया k है। ठीक है, जब 783 से भाग दे रहा है तो हमने मान लिया भागफल k है। तो जो संख्या होगी तो वो हो जाएगी 783 गुणे k प्लस का 48। तो भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, तो ये हमारी संख्या हो गई। तो अब इस 783 को हम तोड़ सकते, तो ये हमारा हो जाएगा 29 गुणे 27। 783 को 29 गुणे 27 तोड़ सकते, k हो जाएगा। प्लस में इस 48 को तोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 29 प्लस 19। ठीक है, तो 29 के हम कॉमन ले लेंगे तो ये 27 के प्लस 1 और ये प्लस में हो गया 19। अब इस संख्या में उसे 29 से भाग देना है, तो जब 29 से भाग देगा तो ये तो 29 से कट जाएगा और ये हमारा 29 से नहीं कटेगा, तो जो शेष बचेगा वो बच जाएगा हमारा 19। तो जो इसका शेष होगा वो हो जाएगा 19। अब इसमें कह रहा है किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी ही अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी। तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो संख्या है वो हमने मान ली x है। ठीक है, संख्या मान ली x है। अब वो कह रहा है 11 से गुणा करने पर वह संख्या 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी। ठीक है, तो जो अधिक और जो कम वाली संख्या है वो हमने मान ली y है। ठीक है,
यानी कि जितनी वो कम हो रही है अधिक हो रही, दोनों बराबर हो रही हैं, कम होने वाली और अधिक होने वाली, तो इसे हमने मान ली 22 है। तो जब 11 से गुणा कर दिया तो आरंभ में वो क्या थी, जो संख्या थी वो 180 से कम थी, तो जो संख्या थी वो x बराबर में 180 माइनस वाई थी। और अब दूसरी बात उसने ये कही कि किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर 180 से उतनी ही कम है जितनी 180 से कम थी, आरंभ में 180 से कम थी। तो जब 11 से गुणा कर दिया तो ये हो गई 11x। अब ये क्या हो गई, 180 से अधिक हो गई, तो अब ये क्या 180 प्लस का y हो गई। तो शुरू में जो आरंभ में जो कम थी वो 180 माइनस वाई थी, तो अब वो 180 प्लस वाई हो गई 11x से। ठीक है, तो इसे x प्लस वाई बराबर में हमारा हो जाएगा 180। अब इस 180 की प्लेस पे हम यहाँ पे रख सकते, तो 11x बराबर में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस का y। तो 11x, इस x को यहाँ पे ले आएंगे तो ये हमारा 10x हो जाएगा, बराबर में हो गया 2y। ये कट जाएगा तो 5x बराबर हमारा आ गया y। तो जो y है वो आ गया 5x, इस y का मान हम यहाँ पे रख सकते, तो ये x प्लस का 5x बराबर में आ गया x 180। तो 6x बराबर आ गया 180, तो x बराबर हमारा आ गया 30। तो जो संख्या है वो 30 है हमारी। अब इसमें कह रहा है एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है और उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो भागफल है वो मान लिया हमने q है, और जो शेषफल है वो मान लिया r है। ठीक है, अब इसके बाद वो कह रहा है कि भागफल और शेषफल का योग 8 है। तो जो भागफल और जो शेषफल का योग है वो कह रहा है हमसे 8 है, और उनके वर्गों का योग 34 है। तो जो क्यू स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर है ये हमारा है 34। तो q बराबर हमारा हो जाएगा 8 माइनस का r, इसे यहाँ पे ले गए, और इस q की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये 8 माइनस का r का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर बराबर में हो गया हमारा 34। स्क्वायर कर देंगे तो ये 64 प्लस का आर स्क्वायर और माइनस का 16r प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 34। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ये हमारा 2r स्क्वायर हो गया माइनस का 16r हो गया प्लस का 64 हो गया। इस 34 को इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का 34 बराबर में आ गया 0। तो 2r स्क्वायर माइनस का 16r और ये प्लस का 30 बराबर हमारा आ गया 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आर स्क्वायर माइनस का 8r और प्लस का 15 बराबर में आ गया 0। तो ये आर स्क्वायर माइनस 8r प्लस 15 बराबर में हमारा आ गया 0। अब इसके हम फैक्टर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएंगे आर स्क्वायर माइनस का, इसे तोड़ देंगे तो ये हमारा 5r माइनस का 3r प्लस का 15 बराबर आ गया 0। r कॉमन लिया तो ये r माइनस 5 माइनस का 3 कॉमन लिया तो r माइनस 5 बराबर में हो गया 0। तो r माइनस 5 और r माइनस 3 बराबर 0, ये आ गया इसके दो फैक्टर। तो एक बार r माइनस 5 बराबर 0 रख देंगे और दूसरी बार में r माइनस 3 बराबर 0। तो r बराबर में एक आ गया 5, r बराबर में आ गया एक हमारा 3। तो जो शेषफल है वो एक आ रहा हमारा 3, दूसरा आ रहा है 5। अब इसमें कह रहा है वो 4 से भाग देने पर, जब भाग हम दे रहे हैं 4 से, तो जो हमारा भागफल है जो शेष है वो कभी भी 5 तो आ नहीं सकता, क्योंकि शेष जो होता है वो हमेशा कम होता है भाजक से। ठीक है, तो ये तो हमारा आएगा नहीं, तो यानी कि जो शेष है वो आ गया 3, r आ गया 3। तो जो q है वो हो जाएगा 8 माइनस का 3 यानी कि 5। तो q बराबर में हमारा आ गया 5। तो अब निकालनी है संख्या, तो जो संख्या होगी वो हो जाएगी 4 गुणा q प्लस का r। तो जो भाज्य होता है वो था भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल, तो ये 4 गुणा 5 और प्लस का 3, तो 20 प्लस 3 आ गया, तो ये हमारा आ जाएगा 23। तो जो संख्या थी वो निकल आएगी हमारी 23। अब इसमें कह रहा है 3 प्राकृतिक संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है, उन संख्याओं के वर्गों का योग 116 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं हमारे पास और इनका जो अनुपात है वो है 2:3:4।
तो संख्याएं हो जाएंगी हमारी 2x 3x और 4x, ये संख्याएं हो गई। अब वो कह रहा है इनके वर्गों का योग है 116, तो वर्ग 2x² हो जाएगा पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग हो जाएगा 3x², तीसरे का वर्ग हो जाएगा 4x², तो ये हमारा 116। तो ये हो गया 4x² प्लस का 9x² प्लस का 16x² बराबर में 116। जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29x² बराबर में 116। 29 से कट गया हमारा 4 बार, तो x² बराबर में आ गया 4, तो x बराबर में हमारा आ जाएगा 2। x आ गया 2, तो ये हमारी हो जाएगी 2 गुणा 2 यानी कि 4, ये 6 और ये 8, तो जो संख्याएं होगी वो हो जाएंगी 4, 6 और 8। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसके हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते। एक तो हम इसका स्क्वायर निकालने डालें, इन्हीं संख्याओं का स्क्वायर करते चलें। जैसे ये हमारा है a माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारा a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 719 का a² प्लस b² माइनस का 2ab, ये हो जाएगा इसका। अब इसके बाद जो दूसरा है तो इसका हो जाएगा हमारा a² 719 का स्क्वायर प्लस 187 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा 719 और गुणा 187, और बटे में हमारा हो जाएगा ये हमारा 719 का स्क्वायर प्लस 187 का स्क्वायर, ये माइनस में है ये हमारा प्लस में है, कट जाएगा। तो ये 719 और ये 719, तो हमारा हो जाएगा 2 गुणा 719 का स्क्वायर प्लस 187, और ये हमारा 187, तो 2 गुणा 187 का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 719 प्लस का 187 का स्क्वायर, ये आ गया। इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 719 का स्क्वायर प्लस 187 का स्क्वायर, और बटे में 719 का स्क्वायर प्लस 187 का स्क्वायर, ये कट जाएंगे, तो ये हमारा बचेगा 2, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 2, तो इसका मान 2 होगा। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, इसी सवाल को हम जो 719 और 187 हैं इसे a और b मान के कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारा लिखने का तरीका है उसमें थोड़ी सी बचत हो जाएगी। जैसे जो 719 है, तो 719 को हमने मान लिया a, जो a है उसके बराबर हमने मान लिया 719, और जो b है उसके बराबर मान लिया हमने 187, तो 187 को b मान लिया, 719 को a मान लिया। तो अभी ये हमारा हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो गया a गुणा a, और ये हमारा हो गया b गुणा b, ये हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस b² माइनस का 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस b² प्लस का 2ab। ये हमारा a गुणा a है तो a² हो गया, b गुणा b है b² हो गया, ये हमारा a 2ab कट गया, ये a² तो ये हमारा 2a² हो गया, ये b² ये है एक, ये है तो ये हमारा 2b² हो गया, बटे में हो गया a² प्लस का b²। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये a² प्लस का b² बचेगा, और ये हमारा a² प्लस b², तो ये कट गया, तो ये हमारा आ जाएगा 2, तो जिसका मान होगा वो आ जाएगा 2। इसी तरीके से ये हमारा 824 गुणा 824 गुणा 824, तो जो 824 है इसे मान लिया हमने a, और जो हमारा 365 है इसे मान लिया हमने 395 है इसे मान लिया हमने b। तो अब ये पूरा का पूरा हमारा हो गया a³ माइनस का b³ बटे नीचे हो गया हमारा a² प्लस ab और प्लस का b²। फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो जो a³ माइनस b³ होता है वो होता है a माइनस b ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस का ab, और ये हमारा बटे में a² प्लस का ab प्लस का b², तो ये दोनों हमारे कट गए। तो अब बचा ये हमारा a माइनस b, तो अब हम a और माइनस b की वैल्यू रख देंगे। तो जो a है वो था हमारा 824, जो b था वो था हमारा 395, तो ये 824 माइनस का 395 आ जाएगा, और इसे हम घटा देंगे तो घटाने पे ये हमारा आ जाएगा 429।
तो ये आ गया 429। तो जो इसका मान होगा वो आ जाएगा 429। अब इसी तरीके से इसमें 917 मान लेंगे ए को, और बी मान जो 283 इसे मान लिया हमने बी। तो हो जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ये इससे से काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा ए प्लस बी। तो ए था हमारा 917, बी था हमारा 283, तो ये हमारा आ जाएगा 1200। तो जो इसका मान होगा वो हो जाएगा हमारा 1200। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। ये हमारी 1B थी, 1B वाली एक्सरसाइज थी। तो 1B वाली एक्सरसाइज हमारी पूरी की पूरी हो गई है। अब जो इसके अतिरिक्त प्रश्न है वो हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।